कि ये जो महाभारत का संवाद है किस प्रकार से ये समझा रहा है। तो ये महाभारत का संवाद जो है आप देखोगे तो ये है जनमेजय तथा वैशंपायन में, और फिर उस संवाद को बता रहे सूत गोस्वामी और वो बता रहे नैमिषारण्य के साधु। पुराण और इतिहास में नैमिषारण्य के साधु ये श्रोता है और वक्ता, जैसे कभी सूत गोस्वामी उन्होंने ज्यादातर पुराण बोले हैं या इतिहास बोले हैं, या फिर अन्य कोई पुराणों में खास करके दूसरे भी वक्ता है। आप जानते हो रोमहर्षण सूत भी कुछ समय नैमिषारण्य के साधुओं से कह रहे थे, कुछ पुराण बताए थे उन्होंने, तो इसलिए कुछ पुराण रोमहर्षण सूत ने भी कहे। तो नैमिषारण्य के साधुओं के सामने ये सारे पुराण तथा इतिहास के वक्ता, ये आपको हमेशा ही संदर्भ दिखेगा, और उस संदर्भ में जो कि हम कह सकते हैं लेटेस्ट है, अंतिम बार वो जो है नैमिषारण्य के साधुओं को सुनाया जा रहा है, तो उसमें वो जो भी कोई वक्ता है उस पूर्व घटना को उसमें समझा रहा है। जैसे अगर नैमिषारण्य के साधुओं को भागवत सुनाया जा रहा है तो सूत गोस्वामी बोल रहे और वो बताते हैं कि कैसे ये कथा जो है बताई गई है सुखदेव द्वारा, सुखदेव द्वारा किस प्रकार से ये परीक्षित को बताई। हालांकि व्यासदेव जी ने तो सब कुछ पहले ही लिख दिया, ये तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। व्यासदेव जी आगे जो भविष्य में है देखते हुए पहले ही व्यासदेव जी ने सुखदेव जी के बोलने के पहले ही भागवत लिख दिया था, वैसा का वैसा सारा, जन्माद्यस्य यतोन्वयात् से लेके तम नमामि हरिम परम अंतिम श्लोक तक। लेकिन मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। हमारे पास जो वर्जन है भागवतम का संस्करण, या जो महाभारत का संस्करण है, वो संस्करण तो व्यासदेव जी द्वारा ही लिखे, लेकिन घटनाक्रम कैसे है ये समझा रहा हूं। सबसे पहले व्यासदेव जी ने भागवतम पूरा लिख डाला, फिर उसके बाद सुखदेव जी ने उनको, परीक्षित को वो भागवतम जो है वो बोला, और फिर उसके बाद सूत गोस्वामी ने साधुओं को बोला नैमिषारण्य की। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें भगवत गीता में कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले गीता सुनाई है अर्जुन को, और ये गीता फिर संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई, और ये पूरा वृत्तांत महाभारत का ये जनमेजय ने सुनाया, वैशंपायन ने सुनाया जनमेजय, और फिर अंत में ये जनमेजय और वैशंपायन इन दोनों में जो वृत्तांत हुआ उसको सूत गोस्वामी ने सुनाया नैमिषारण्य के साधुओं। इस प्रकार से घटनाक्रम क्रोनोलॉजिकली आप इसको इस प्रकार से, ठीक है। तो उसमें भी भगवत गीता खास करके कौन से दिन सुनाई गई, ये बड़ा एक विषय है, इस पे चर्चा होती है, इसलिए मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। भगवत गीता जब भगवान बोल रहे थे तभी धृतराष्ट्र ने सुनी, कि धृतराष्ट्र ने इसको बाद में सुना कुछ समय पश्चात? वॉज इट अ लाइव कॉमेंट्री कि भाई जो भी चल रहा था लाइव वहां पे ब्रॉडकास्ट चल रहा था क्या, कि वो बाद में सुना? तो देखिए इस पे दो मत है। अगर आप महाभारत के मत से चलोगे तो यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है, ये बताता है भीष्म पर्व के 13वें अध्याय का श्लोक है, 13वां अध्याय है। इसमें वैशंपायन बात कर रहे हैं, जन्मेजय को बता रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि बोलते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि जो संजय है वो युद्ध भूमि से लौटा, और उसने ये वार्ता जो है धृतराष्ट्र को सुनाई कि
आचष्ट निहतम भीष्मम भरतानाम पितामह, कि आज हे धृतराष्ट्र, हे राजन, आज क्या हुआ। आज के दिन भीष्म जो है वो निहतम, निहतम मतलब यहाँ पे गिर गए। आज भीष्म परास्त हो गए आज के युद्ध में, ऐसे उन्होंने बताया। तो ये कौन से दिन की बात होगी? ये 10वें दिन की बात होगी, स्वाभाविक है। 10वें दिन भीष्म जो है वो अपनी अपने रथ से गिरे नीचे। भीष्म का रथ से जो पतन है वो हुआ। भीष्म की भीष्म का देहावसान, देह त्याग तो काफी समय बाद हुआ। फिर आप जानते हो उसके पश्चात काफी समय तक, भीष्माष्टमी तक भीष्मदेव थे शरशैया पर ही लेटे हुए थे। तो भीष्माष्टमी तो काफी लेट आती है, माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी वो होती है भीष्माष्टमी। तो कम से कम 50-55 दिन जो है वो बीच में गए हैं। तब तक भीष्म शैया पे ही लेटे थे। तो यहाँ पे जब कहा जा रहा है निहतम भीष्मम भरतानाम पितामहम, ये संजय जो है वो धृतराष्ट्र को कहता है कि आज आज जो भीष्म है वो मारे गए, युद्ध में मारे गए, मतलब आज परास्त हो गए, गिर गए नीचे, शरशैया पर लेट रहे अभी। तो ये 10वें दिन की बात है, 10वें दिन भीष्म जो है वो गिर गए थे। तो तब आके संजय ने बताया धृतराष्ट्र को, और फिर संजय संजय को पृच्छा करने लगते हैं धृतराष्ट्र सारे युद्ध के बारे में, युद्ध के बारे में। कह रहे ऐसे कैसा हो गया, भीष्म कैसे गिर गए, भीष्म जैसा योद्धा गिर गया, विश्वास नहीं हुआ उनको। तो इसलिए पूरे विशद समाचार वो लेने लगे संजय से। और इस प्रकार से ये 13वां अध्याय है। और इस प्रकार से आप आगे बढ़िए 25वें अध्याय में, जब संजय एक एक चीज करके बताने लगता है, तो 25वें अध्याय में फिर वो प्रश्न आता है धृतराष्ट्र का कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पंचविंशो अध्याय, ये 25वां अध्याय है। वो कौन सा था? 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में संजय 10वें दिन आके धृतराष्ट्र को बताए, और 25वें अध्याय में फिर धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, जो कि भगवत गीता का प्रथम अध्याय है। मतलब महाभारत के अनुसार गीता 10वें दिन बोली गई संजय द्वारा धृतराष्ट्र को। समझ रहे आप? ये महाभारत का सिद्धांत, महाभारत के अनुसार इस प्रकार से 10वें दिन जब संजय आए, और तब जब धृतराष्ट्र ने सब कुछ पूछना प्रारंभ किया, तब उन्होंने बता दिया, अरे ये ऐसे कैसे हुआ। मतलब धृतराष्ट्र ने पूछा कि ऐसे कैसे हुआ कि भीष्म गिर गए। मुझे सुनाओ सुनाओ, सब विस्तार से सुनाओ। तो विस्तार से सुनाने में उन्होंने इसके पहले अध्याय जो है ना, 13 से लेकर 24 अध्याय, उसमें वो सारे सेना कैसे एकत्र हुई वगैरह ये सब कुछ वर्णन किया है। और फिर वो वर्णन होने के बाद ये जो धृतराष्ट्र है वो पूछते हैं कि अच्छा, फिर ये सेनाएं सब एक साथ मिलजुट के वहां पे खड़ी थी, दोनों विपक्ष के और सपक्ष के योद्धा दोनों खड़े थे, तो फिर उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र उवाच, इस प्रकार से जब सेना उपस्थित हो गई, इसके पहले क्या बोला था फिर संजय ने? संजय ने ये सब बोला था क्या, किसकी सेना, कौन उसमें है, कितना कुछ है, ये सारी चीजें बता दी उन्होंने धृतराष्ट्र संजय के संवाद में। तो संजय सब सेना के बारे में वगैरह बोल दिए इनसे, और फिर इस सेना ने क्या किया ये प्रश्न पूछा जाता है धृतराष्ट्र के द्वारा। तो मानिए ये वार्तालाप को कुछ समय भी लगा, तो भी महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न जो है वो युद्ध के 10वें दिन पूछा जाता है, 10वें दिन के अंत में पूछा जाता है, ये विषय है। तो ऐसा महाभारत का मत। जिस प्रकार की टीका हमारे आचार्यों ने की है, या प्रभुपाद स्वयं भी करते हैं,
तो उससे जो भगवत गीता है, वो जब भगवान अर्जुन जब वहां पे युद्ध स्थल पर उपस्थित हुए हैं, उसी क्षण मानो जैसे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उस प्रकार से वो जो है बोली गई है। इस प्रकार का सिद्धांत, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारे संप्रदाय के आचार्य प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद भी इसी प्रकार से बोलते हैं हमेशा ही, जो जैसे वो एक लाइव कमेंट्री। तो इसलिए आगे टीका में भी ऐसे आएगा कि धर्म क्षेत्र शब्द की व्याख्या वगैरह में भी वो सेंस आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है, उसको युद्ध का, क्या ये युद्ध आगे हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, ये संदेह है उसको। लेकिन अगर 10वें दिन कोई पूछ रहा है तो संदेह का कोई सवाल ही नहीं, है कि नहीं? तो मुद्दा क्या है वहां पे, तो पता है उसको कि युद्ध हुआ ही हुआ। उसमें इतना ही नहीं युद्ध हुआ, उसमें भीष्म परास्त भी हुए। यहाँ तक उसको सब कुछ पता है। तो इसलिए उस वक्त वो ऐसी प्रकार की विचारधारा रखना कि क्या ये युद्ध होगा धर्म क्षेत्र के प्रभाव से, हो सकता है मेरे कौरव पुत्र ना कह दे युद्ध के लिए, जो कि मेरी इच्छा नहीं है, युद्ध होना चाहिए। या फिर पांडव जो है, क्या वो भी जंगल में चले जाएंगे, ये प्रकार का जो भाव है, तो वो प्रकार का भाव उसी वक्त कह सकते हैं हम। अगर ये युद्ध का पूरा पूरा जो वर्णन हो रहा है, एकदम लाइव कवरेज की तरह चल रहा है, तभी फिर वो सारे विषय जो है वो समझे जा सकते। तो यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। मुझे ये बताना है कि इसमें दोनों भी मत दिखाई पड़ते हैं और इस पर काफी विवाद चलता है। टीकाओं में कुछ पक्ष इस प्रकार से बात करते हैं जैसे पूरा पूरा युद्ध का एकदम प्रारंभ से संजय को संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को एकदम लाइव कवरेज, आंखों देखा हाल जो है वो सुनाया जा रहा है। इस प्रकार से कुछ लोग आचार्य टीका करते हैं और कुछ आचार्य कहते हैं नहीं, आप देखिए ना महाभारत में किस प्रकार से 10वें दिन इसको बोला जा रहा है। और दोनों में बहुत आर्ग्यूमेंट होती है इसके ऊपर। बता रहा हूं मैं, एकदम ग्रामेटिकल लेवल पे जाता है ये। मामकाः पांडवाश्चैव किम किम अपूर्वत, अपूर्वत शब्द है, उन्होंने क्या किया। हाँ? तो अपूर्वत जो संस्कृत व्याकरण के जानकार है उनको पता होगा, ये लंग लकार है। लंग लकार मतलब ये पास्ट टेंस में बोला जा रहा है। हाँ? उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद आल्सो ट्रांसलेट्स व्हाट डिड दे डू। तो उन्होंने क्या किया, तो ये मतलब आज नहीं हुई है चीज। लंग लकार संस्कृत में तब प्रयुक्त होता है जब ये कोई चीज अनद्यतन है, आज नहीं हुई है, कल हुई है या कल से पहले हुई है। कल से पहले मतलब परसों हुई है, या उसके पहले 4 दिन पहले या 10 दिन पहले हुई है कोई चीज, तब आप कहते हो अपूर्व। अद्यतन भूतकाल नहीं है, ये अनद्यतन भूतकाल, ये बात है। तो इसलिए इस प्रकार से इस पे आर्ग्यूमेंट्स चलती रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि ये दोनों मत है। तो आपको अगर पता, मतलब ये पता हो कि भाई ऐसा भी मत है यहाँ पर, क्योंकि इसको लेके भी प्रभुपाद जी की टीका की आलोचना की गई है कुछ लोगों के द्वारा, हाँ, कि ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं स्वामी जी। हाँ, तो आपको अगर ये कॉन्टेक्स्ट पहले से पता हो तो आप ये जानोगे कि इस पे भी दो मत है। दोनों आचार्यों ने दोनों प्रकार से व्याख्या, मधुसूदन सरस्वती हो या शंकरानंद हो या विश्वनाथ चक्रवर्ती हो, इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जैसे ये युद्ध चल रहा है और उसी वक्त जैसे ही कृष्ण बोलते हैं कुछ, तुरंत ये जो संजय है वो भी बोलता है कृष्ण ने क्या बोला। हाँ, इस प्रकार के एंगल से हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर टीका की। ओके, तो देखिए श्लोक को, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, एक मिनट, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।
कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र पर समवेता, समवेता मतलब जो संलग्न हुए थे, सम्मिलित हुए थे, एकत्र हुए थे। युयुत्सव, युयुत्सव का क्या अर्थ होता है? देखिए, युयुत्सु मतलब जो युद्ध करने का इच्छुक। युयुत्सु उसका बहुवचन है युयुत्सव। तो युद्ध की इच्छा करने से उत्सुक बहुत सारे, बहुवचन में है युयुत्सव। कौन है भाई वो युद्ध की इच्छा करने से उत्सुक? मामकाः, मेरे पुत्र। मामकाः मेरे पुत्र। पांडवाः, पांडु के पुत्र। देखो, धृतराष्ट्र ने इधर ही भेद कर दिया। हाँ? मेरे पुत्र कह दिया कौरवों को, और पांडु के पुत्र पांडव। हाँ? उसने मामकाः बोल दिया। हाँ? ऐसे ने धर्तराष्ट्राः नहीं बोला। हाँ? धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ऐसे बोल देना चाहिए था। लेकिन मामकाः में मेरा, मेरे पुत्र, उसमें वो आसक्ति जो है वो दिख रही है। तो मेरे पुत्र है, और जो पांडु के पुत्र है, ये नहीं है मेरे पुत्र। एक्चुअली पांडु के मृत्यु के पश्चात तो उनको, देवी कुंती और पांडवों को धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की तरह उनका पालन करना चाहिए था, है कि नहीं? धर्म भी तो वही कहता है। अगर उनके छोटे भाई की पुत्र मतलब पत्नी जो है वो विधवा हो गई हो और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो जो बड़े भाई है धृतराष्ट्र, उन्होंने अपने अपत्यवत उनका पालन करना चाहिए। लेकिन वो मामकाः पांडवा वाला भाव था उनका हमेशा। हाँ, तो इसलिए मामकाः पांडवाः, मेरे पुत्र और पांडवों के पांडु के पुत्रों ने किम अपूर्वत, क्या किया हे संजय। ऐसा श्लोक बोलता है। ठीक है, एव च वगैरह ये कुछ अव्यय है। पूछ रहे हैं कि क्यों, कैसे, क्या किया उन्होंने एग्जैक्ट। तो बड़ा रोचक भी प्रश्न है। कोई भी कहेगा कि ये क्या बात हुई, युद्ध में निश्चित, युद्ध में जो उपस्थित हुए हैं उन्होंने क्या किया, क्या करेंगे युद्ध में उपस्थित हुए व्यक्ति। हाँ, आप किसी को, कुछ लोग प्रसाद के लिए एकत्र हुए, मान प्रसाद के लिए एकत्रित हुए भक्तों ने क्या किया, ऐसा प्रश्न पूछा है। अरे, प्रसाद के लिए सब बैठे हैं, सारे आइटम्स लगा दिए हैं उधर, सर्वर्स रेडी है, और उसके बाद क्या किया भक्तों ने, क्या किया? प्रसाद खाया और क्या। तो इस प्रकार का ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे कुछ बोध हो रहे हैं। बड़े सुंदर प्रकार से हमारे आचार्यों ने इसको समझाया है, और प्रभुपाद जी ने भी उसी विचारधारा के आधार पर अपनी टीका लिखी है। तो इसको देखते हैं, और फिर एक इस श्लोक के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं रुकूंगा, फिर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, क्योंकि ये पहला श्लोक है, थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ढंग से समझ लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा समय भी चला जाए, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, ये जो पहला श्लोक है, इस पहले श्लोक के ऊपर बलदेव विद्याभूषण ने टीका की है, और उसमें वे बताते हैं कि कैसे भगवान का जो पार्थ सारथी होना, भगवान पार्थ के सारथी थे, इस चीज को धृतराष्ट्र जानता था। और इसीलिए अपने पुत्र के विजय के प्रति, कौरवों के विजय के प्रति उसमें संदेह था। उसको लगा कि शायद भगवान, चूंकि अर्जुन की सारथी है, शायद उसको लगा कि मेरे पुत्र विजयी नहीं हो। तो ये उसके हृदय में पहले से था। लेकिन होप अगेंस्ट होप बोलते ना, आशा बंद। उसको लग रहा था कि कैसे तैसे जैसे भी हो जाए मेरे पुत्र विजयी हो जाए, ऐसी एक उसको आशा थी। हालांकि संदेह बहुत था कि भगवान जिस पक्ष में है, कैसे वो उसके विरुद्ध पक्ष कोई कैसे विजयी हो सकता है। ये बात है। लेकिन उसे जो है, ये संदेह होते हुए भी एक आशा थी कि हो जाए, मेरे पुत्र कैसे तो भी विजयी हो जाए। तो इसलिए वो जो है यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है इस प्रकार से।
तो बलदेव विद्याभूषण भी समझाते हैं कि अरे ये क्या प्रश्न है करके। हाँ, युयुत्सु कह दिया, आपने ही कह दिया ना, धृतराष्ट्र महाराज आपने ही बोला युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित। हाँ, तो फिर वो युद्ध ही करेंगे ना, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि उन्होंने क्या किया। हाँ, तो इसलिए वहां पे धर्म क्षेत्र शब्द आया है। हाँ, मानो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, युद्ध के एक जगह पे उपस्थित हुए हैं, उन्होंने युद्ध ही किया, ये तो कोई भी समझ सकता है। लेकिन मैं क्यों पूछ रहा हूं ऐसे, क्योंकि धर्म क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र नामक स्थान, ये धर्म क्षेत्र है। हाँ, तो धर्म क्षेत्र है, तो उस धर्म क्षेत्र का प्रभाव हो सकता है इस केस में। हाँ, तो भाई धर्म क्षेत्र कैसे है कुरुक्षेत्र, तो उसके ऊपर श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कुरुक्षेत्रम देवानाम देव यजनम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदनम। हाँ, कहते हैं कुरुक्षेत्र क्या है, ये देवताओं के लिए भी यज्ञ की भूमि है। हाँ, मतलब देवताओं के लिए दैवी लोगों के द्वारा, सात्विक लोगों के द्वारा यहाँ पे यज्ञ किए जाते हैं कुरुक्षेत्र में। हाँ, बड़ी विशेष पावन भूमि है पहले से ही। हाँ, तो धर्म क्षेत्र करके जानी गई है। कुरुक्षेत्र की और भी विशेषताएं अन्य आचार्यों ने बोली है। कुरुक्षेत्र में कुरु नामक एक राजा था, जो कि कौरवों का पूर्वतन राजा। तो उस कुरु राजा ने वहां पे सोने का हल चलाया, सोने का हल चला के वहां पे उस कुरुक्षेत्र में उसने आ, इस प्रकार से सोने से जोत रहा था आ, आ, उस क्षेत्र को। तो जब इस प्रकार से देवताओं ने देखा कि ये सोने का हल प्रयोग करके इस प्रकार से उस क्षेत्र जो है उसमें ये कार्य कर रहे हैं कुरु राजा, तो फिर देवताओं ने कहा कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र को इतना पावन बनाना चाहता हूँ, कृपया आशीर्वाद दीजिए कि ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में जो भी कोई व्यक्ति आ, मृत्यु को प्राप्त हो, वो व्यक्ति यहाँ से सीधा स्वर्ग में चला जाए, उसको इतना पुण्य मिले कि वो स्वर्ग में चला जाए। तो फिर इंद्र बोले नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, बगैर पुण्य के कैसे संभव है स्वर्ग में जाना। तो आप इस प्रकार का पुण्य इस जगह को दे दीजिए, ऐसे करके उन्होंने गुरु को कहा, गुरु ने जो है इंद्र को कहा। तो फिर इंद्र थोड़ा सोच रहे थे करना है नहीं करना है अंत में उन्होंने ऐसा वरदान दिया सब देवताओं के साथ विचार विमर्श करके कि जो भी कुरुक्षेत्र के भूमि में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा या फिर तपस्या करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा, वो व्यक्ति सीधा स्वर्ग को प्राप्त करे। ठीक है, जो भी वो वहां पे कोई मरेगा वो तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, ऐसा वरदान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन जो भी तपस्या करते हुए, हाँ, या फिर जो भी युद्ध करते हुए उस भूमि पर मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करेगा, उतना पुण्य प्राप्त करेगा। ऐसा कुरुक्षेत्रम देव यजनम कहा गया है। अन्य एक चीज बताई गई है कुरुक्षेत्र के बारे में कि समंत पंचक तीर्थ भी कहते हैं कुरुक्षेत्र। हाँ, जब भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, तो उन्होंने वो जो क्षत्रियों का खून था, क्षत्रियों का रुधिर था, जो रक्त था, उस रक्त की धारा पूरी पृथ्वी पर बह रही थी। इस प्रकार से उन्होंने क्षत्रियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो उन क्षत्रियों के रक्त से उन्होंने 5 तालाब बना दिए समंत पंचक क्षेत्र। 5 तालाब किस चीज के? क्षत्रियों के खून के, रक्त के, क्योंकि महाभयंकर थे। आप तो जानते हैं भगवान परशुराम साक्षात भगवान के युद्ध शक्ति, जो भगवान का युद्ध कौशल है उसका अवतार है। जो शक्तावेश अवतार है उसमें भी जो भगवान का युद्ध वीर्य है उसका अवतार, तो महाभयंकर है परशुराम जो। तो उन्होंने इस प्रकार से क्षत्रियों को मार के उनके खून से 5 तालाब बनाए। और वहां पे
उन्होंने अपने पितरों को तर्पण किया। तो जब उनके पितर उनके सामने प्रकट हुए, खास करके रुचिक प्रकट हुए, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको वरदान चाहिए, हम आपसे प्रसन्न है, आपने पृथ्वी को 21 बार नक्षत्रीय कर दिया, तो आपको क्या वरदान चाहिए। तो फिर परशुराम ने कहा कि ये जो मेरे द्वारा किए गए सारे क्षत्रियों का नरसंहार है, यह पाप जो है, इस पाप से मुझे मुक्त कीजिए। वे वैसे तो वो शक्त्यावेश अवतार है परशुराम, लेकिन तो भी कुछ दर्शा रहे हैं, कुछ तत्व समझा रहे हैं कि कैसे इस प्रकार के युद्ध आदि में, क्षत्रियों के संहार आदि में भी व्यक्ति जो है, साधारण व्यक्ति, वो कई प्रकार का पाप अपने जीवन में अर्जित कर लेता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इस पाप से मुक्त कर दीजिए। और ये जो समंत पंचक है, ये 5 तालाब, ये जो स्थान है, ये स्थान बड़ा पुण्य पावन क्षेत्र करके प्रसिद्ध हो जाए, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो इसके कारण वो क्षेत्र जो है बड़ा प्रसिद्ध हो गया। और उसके कई साल बाद, कई कई युगों बाद, फिर कुरु जो है, उन्होंने वहां पर सोने का हल चलाया। तो इस प्रकार से वो जो बड़ी पावन भूमि समझी जाती है, वो जो भूमि है, वो जो तपस्वी है, भक्त है या योद्धा है, सबके द्वारा वो भूमि जो है सम्माननीय भूमि। तो इसीलिए धर्म क्षेत्र, ऐसे धर्म क्षेत्र में जो धृतराष्ट्र है, उनको लग रहा था कि इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से कहीं ऐसे ना हो जाए कि मेरे पुत्र जो है वो पांडवों को राज्य दे दे। क्या ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मेरे पुत्रों ने पांडवों को राज्य दे दिया। या फिर वो कहते हैं ऐसा तो नहीं हुआ कि पांडव जो है उन्होंने ही अपना राज्य छोड़ दिया इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से। उन्होंने सोचा कि ठीक है, क्यों ऐसा युद्ध लड़ना है जिसमें इतना कुल संहार होगा, इतना नरसंहार होगा, कुलक्षय होगा, स्त्रियां प्रदूषित होगी, वर्ण संकर हो जाएगा। तो क्यों ऐसा करना है, हम चलो वन में ही चले जाते हैं। युधिष्ठिर राजा वैसे भी वन के चहीते हैं, वन अच्छा लगता है उनको। तो क्या वो वन में तो चले नहीं गए इस युद्ध, इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से? ऐसा उनको प्रश्न था। इसलिए उन्होंने कहा किम अपूर्व, ये मुद्दा है, समझ रहे? तो किम अपूर्वत में वो जो आश्चर्य प्रकट हो रहा है, वो आश्चर्य धर्म क्षेत्र शब्द जो है ना, उससे उत्तरित हो रहा है। संजय को अगर आश्चर्य लग रहा है कि अरे ये क्या सवाल है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित होने वालों ने क्या किया, तो वो धृतराष्ट्र कह रहे हैं इसलिए मैंने धर्म क्षेत्र कहा। धर्म क्षेत्र में क्या उस इस प्रकार के प्रभाव से कुछ अलग चीज हुई, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो हे संजय, संजय यहाँ पर संबोधन पद है। और संजय को बोल के संजय, लिटरली सम्यक जय इति संजय, सम्यक जय, जिसने व्यास के प्रसाद से, व्यास मुनि के, व्यासदेव जी के कृपा से जिन्होंने अपने राग द्वेष पर पूरा पूरा जय प्राप्त कर लिया है, वो संजय, सम्यक जय, जिन्होंने राग और द्वेष पे व्यासदेव जी की कृपा से जय प्राप्त कर लिया हो। इसलिए आप इस पूरे युद्ध का वर्णन करने के लिए पात्र हो, क्योंकि आप में कोई राग द्वेष नहीं है। आप जो भी बताओगे मुझे वो तथ्य बताओगे, जो भी है वो सत्य बताओगे। इसलिए हे संजय, देखिए कितना शब्दों में हर एक अर्थ है, बलदेव विद्याभूषण समझा। तो देखिए मामकाह से भी ये बोध हुआ कि वे कैसे अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति रखते हैं। मेरे है ये मामका, और ये दूसरे पराये। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। ये भाई अयम निज, ये मेरा है, परो वेत्ति, और ये दूसरे का है। ये आप जानिए लघु चेतसाम गणना, ये जिसकी चेतना बड़ी लघु है ना,
ऐसे व्यक्तियों की ऐसी गणना होती है, मेरा पराया मेरा। उदार चरिता नाम तो, जो उदार चरित है वो तो वसुध है, वह कुटुंब, पूरी वसुधा ही उनका कुटुंब है, पूरा विश्व ही उनका कुटुंब है। तो ये बात है। तो इसलिए यहाँ पे मामकाहा से भी ये बोध हो रहा है कि वो दर्शाता है इस प्रकार से ये जो चीज है वो आसक्ति के कारण, मामकाहा वैसा शब्द आ रहा है। अंत में बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जैसे ये क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र, ये वैसा है जैसे कोई कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र मतलब खेत हो कोई। तो उस खेत में जैसे कोई किसान होता है, तो किसान क्या करता है, जो अवांछित तृण है उसको निकाल देता है, और जो धान है, जो अनाज है उसको बोता है, वो आना चाहिए। तो एक अच्छे किसान के द्वारा ये निगरानी की जाती है, ये देखा जाता है कि जो अनाज है वही उग के आए, और जो भी ये अनाज छोड़ के, जो भी क्या बोलते हैं आप, खरपतवार, जो भी कुछ इस प्रकार का अन्य अन्य प्रकार के जो अन्य वनस्पति है, तृण है, धान्याभास, संस्कृत में कहते हैं धान्याभास। धान्य नहीं है वो, आभास है धान्य। तो ऐसा धान्याभास जो है उसको निकाल देता है किसान, और केवल धान्य जो है उसको ही अच्छे से उगने देता है। तो उसी प्रकार से इस कुरुक्षेत्र रूपी कृषि क्षेत्र में श्री कृष्ण रूपी किसान, यहाँ पे ये जो खरपतवार है, ये जो धान्याभास है कौरव रूपी, उस कौरव रूपी धान्याभास को यहाँ पे निकाल देंगे। ही विल रूट आउट, he will root out these weeds of Kauravas, and he will make sure that the grains of Pandavas, by their victory, they will grow. तो धर्म जो है यहाँ पे, धर्म का धर्म जो है उगने वाला है, उगने वाला है। और चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर है, इसलिए पांडवों की तुलना आप कह सकते हो धान्य के साथ की गई है, और धान्याभास की तुलना कौरवों के साथ की गई। और श्री कृष्ण एक किसान है, कृषि वर्ग, और कुरुक्षेत्र एक खेत है। तो इस प्रकार से मानो सरस्वती देवी ने ही ये वचन कह दिया। ऐसा तो धृतराष्ट्र नहीं कहेंगे ना कि मैं, हम मेरे पुत्र जो है वो धान्याभास है, और फिर पांडव जो है वो अच्छा धान है, ऐसा ये थोड़ी ना कहेंगे धृतराष्ट्र। तो फिर धृतराष्ट्र के शब्दों में कौन बोल रहा है? सरस्वती देवी। गिर देव्या व्यज्यते, ये गिर देवी या सरस्वती मानो ऐसे बुलवा रही है उनसे, ऐसे शब्द उनके मुख में डाल दिए उन्होंने कि जिसका ये बोध हो रहा है। पूरा ये दृष्टांत, कृषि वाला दृष्टांत जो है, वैसे सरस्वती शब्दों के अर्थ अपने लगा देती है। सरस्वती तो भगवान की दासी है, भगवान के गुणगान में वे ऐसे अलग अलग इस प्रकार से शब्द बुलवाती है कि जिसका अंतिम अर्थ जो है वो भक्ति के अनुरूप ही होता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक का अर्थ। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी मैं देखूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकता हूँ। आपको किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए। ठीक है, ये श्लोक का ये इस प्रकार से अर्थ हुआ। प्रभु जी, वामन पपन, बोलिए। ये आप कहे कि 10वें दिन संजय आया वहां से कुरुक्षेत्र से, और उसने धृतराष्ट्र को बताया, तो युद्ध तो 18 दिन चल रहा था ना, तो ये गीता ही कहानी सिर्फ 10 दिन की है क्या पूरे 18 दिन के? अब बताओ ना मुझे। मुद्दा समझे क्या आप प्रभु? हाँ, मुद्दा बड़ा सिंपल है। 10वें दिन संजय ने गीता बताना प्रारंभ किया, लेकिन फिर अगले 18 दिन जो युद्ध चला वो उन्होंने वर्णन किया ना आगे। हाँ, मैं ऐसे कहाँ बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो वो गीता का वर्णन किया है वो सिर्फ 10 दिन का किया और फिर चुप हो गए, नहीं। हाँ, जो मुद्दा क्या है यहाँ पर, गीता यहाँ पे जो बोली जा रही है, तो गीता तो
आप देखोगे गीता के 700 श्लोक ही है, बराबर है। तो गीता के 700 श्लोक जो है, उन्होंने बोलना प्रारंभ कब किया, इसका मुद्दा है हमारा। आगे गीता उन्होंने बोली पूरी, उसके बाद में संजय धृतराष्ट्र के साथ ही रहे और फिर आगे की चीजें बताने लगे। 10वें तक की चीजें, 10वें दिन तक की चीजें उन्होंने फ्लैशबैक में बताई है। अब 11वें दिन के बाद वाली चीजें है तो वो सीधा सीधा वर्णन किए उन्होंने, सीधा लाइव वर्णन किया इस प्रकार से, समझ रहे। लेकिन 10वें ओके दिन तक की चीजें कौन सी, वो फ्लैशबैक में बोली। तो उस 10वें ओके। दिन तक के इसमें ही ये आ गया ना, गीता भी आ गया। तो इस प्रकार से समझ गया आप? और समझे दूसरा कि ऐसा नहीं? है, दूसरा ऐसा समझे है कि नहीं कि समझे पहले? नहीं नहीं, ये वो समझ में आया। दूसरा ऐसा है कि व्यासदेव ने उसके ऊपर कृपा की थी, उसको दूरदर्शन सिद्धि प्राप्त थी। बिल्कुल। तो वो यस, तो सिद्धि प्राप्त थी इससे। है। ठीक है, ओके। तो इसी वजह से आगे जब 11वें दिन के बाद से वो वर्णन करते हैं, तो वो उसी सिद्धि के कारण वर्णन कर पा रहे हैं, सीधा देखते हुए वर्णन कर, ये बात। ठीक है, देखिए इसमें भी ठीक है दो मत गुरु। है। हाँ ठीक है, दो मत है इसमें भी, इसलिए मैंने हमेशा बताया आपको कि इस पे दो मत है। आपको ये मत भी जानिए, और प्रभुपाद जी ने जो बोला है वो तो है ही। प्रभुपाद जी या हमारे आचार्य जो बोलते हैं उसको भी, वो भी अग्राह्य नहीं है। मैंने कहा कि दोनों साइड में टीकाकार बोलते रहते हैं, दोनों विषय। शुरुआत से ही, पहले दिन से ही गीता बोली कि 10वें दिन से बोली। इसमें कुछ टीकाकार कहते हैं पहले दिन से ही बोली, कुछ कहते हैं 10वें दिन से ही। हाँ, ठीक है, सनातन गोविंद प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जैसे हम सुनते हैं कि जो संजय को व्यासदेव जी का जो दूरदृष्टि मिली थी, तो और वो इनके साथ था, धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर के पैलेस में था, मतलब दिल्ली में था। और फिर वहां, तो फिर व्हाई वाज ही एट, वहां क्यों गया था फिर वो युद्ध भूमि से लौट कर क्यों आया? बिकॉज वहां ही कुड हैव सीन राइट फ्रॉम हस्तिनापुर टू, हस्तिनापुर सीधा देख सकता था। तो फिर युद्ध भूमि गया क्यों था वो? क्या लड़ रहा था क्या? ओके, ठीक है। देखिए इसमें दो मत है। इसमें भी महाभारत तात्पर्य आदि निर्णय के आधार पर, हाँ, कि संजय वहां पे लड़ भी रहा। एक्चुअली संजय वहां पे लड़ भी रहा था, और संजय लड़ते हुए 10वें दिन वापस आया। हाँ, और उसके पश्चात उसने गीता सुनाई। इस प्रकार का महाभारत का सिद्धांत, ठीक है। तो ओके वो प्रभु, आपने एक्चुअली, महाभारत बोलिए। तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय के करेक्ट, ऐसा यस लिखा है। यस। हाँ, तो देखिए ओके ओके। महाभारत का सिद्धांत ऐसा है कि वो लड़ रहा था और 10वें दिन वो वापस आया, और फिर वहां से आगे उसने गीता सुनाई, और फिर वहां से आगे बाकी भी वृत्तांत सुनाए। तो महाभारत तात्पर्य निर्णय में अभी मेरे पास इसका श्लोक नहीं है, अगर मैं श्लोक मिल जाए तो आपको वो रेफरेंस भी दिखा दूंगा। लेकिन मैंने कुछ विद्वानों से इसके ऊपर बात की, तो वो कहते हैं कि महाभारत तात्पर्य निर्णय में ऐसा भी रेफरेंस मिलता है मध्वाचार्य के द्वारा कि एक्चुअली संजय दो रूप में प्रकट हो गया था। संजय के रूप का व्यासदेव जी की कृपा से विस्तार हो गया। तो उस विस्तार से एक संजय जो थे वे लड़ रहे थे कुरुक्षेत्र की भूमि पर, और दूसरे जो है यहाँ पे बैठ के शुरुआत से सुना रहे थे। ये जो धृतराष्ट्र है उनको गीता। तो इस प्रकार से महाभारत तात्पर्य में दो प्रकार से बोलता है, दो रूप हो गए एक्चुअली संजय के। संभव है ये व्यास जी की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता। तो एक रूप लड़ रहा था, दूसरा रूप सुना रहा था गीता। तो देखिए इससे मैं आशा करता हूँ बहुत लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे। तो देखिए कंफ्यूज मत होइए, आपको जो मत अच्छा लगता है उसको ले लीजिए और आगे बढ़िए। मैं तो आपको मत वैविध्य बता रहा हूँ कि कैसे होता है कि शास्त्र जो है वो एकदम सरल नहीं होता, कभी कभी कई प्रकार के पहलू होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रभु, महाभारत तात्पर्य निर्णय के हिसाब से दो रूप में संजय थे। एक रूप में सुना रहे थे, एक रूप में लड़ भी रहे थे, और वो लड़ने वाले संजय जो है ना वो वापस आ गए 10वें दिन। इस प्रकार से तात्पर्य निर्णय का सिद्धांत, ठीक है।
ठीक है। और फिर प्रभु फिर वो जो रूप वापस आया वो क्या इसमें मर्ज हो गया हाँ क्या? ऐसे कुछ। हाँ तो बाद में वो रूप वापस आने के बाद बस संजय जो है वही सुना रहे हैं, that's it। एक ही संजय सुना रहे हैं। ओके, थैंक यू। सुष्मिता राधिका माता जी बोलिए। कृष्णा दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी आपने बताया कि संजय के दो रूप थे। आपकी आवाज बड़ी छोटी सी है, छोटी आ रही है, मंद है। अभी आ रही है। हरे कृष्णा। अभी आ ठीक रही है, है। अभी थोड़ा थोड़ा बेटर है। हाँ तो अब प्रभु जी अभी आप बता रहे थे कि महाभारत के मत के अनुसार संजय के उनके दो रूप थे। तो एक रूप उधर गए और एक इनके पास बैठे थे। तो ये जो इधर बैठे थे वो तो पहले दिन से सुनाएंगे फिर। हाँ तो मैं ये तात्पर्य निर्णय से बता रहा हूँ, ये महाभारत से नहीं बोल रहा हूँ। महाभारत तात्पर्य निर्णय, देखिए ये एक मध्वाचार्य के द्वारा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने महाभारत के कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो दैट इज, इसका वर्जन है ये तात्पर्य निर्णय। अच्छा ये जो दो रूप वाला। ओके। हाँ दो रूप वाला, वो महाभारत का नहीं, महाभारत तात्पर्य निर्णय। अच्छा ठीक है। महाभारत में तो स्ट्रेट है, संजय युद्ध करने गया, 10 दिन तक युद्ध किया, भीष्म गिरने के बाद आया और फिर बताया कि ऐसा ऐसे हुआ। फिर उनको पूछा धृतराष्ट्र ने, और फिर वहां से गीता उन्होंने, गीता मतलब आप जानते हो, सब कुछ ही वृत्तांत बताना प्रारंभ किया उसने 13वें अध्याय से, और उसमें फिर आगे गीता भी आई। ठीक है, ओके। राधा राधानाथ प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ये जब धृतराष्ट्र वापस आए 10वें दिन, तो फिर वो जो गीता है पूरे धृतराष्ट्र कहाँ वापस आए? सॉरी सॉरी प्रभु जी। संजय जो, तो संजय ने जो धृतराष्ट्र को सुना, प्रभु जी आप म्यूट हो गए। हाँ सॉरी। हाँ प्रभु जी मैं ये बोल रहा था कि जब संजय आए एंड फिर 10वें दिन उन्होंने बताया धृतराष्ट्र को, तो फिर ये जो पूरा जो 18 चैप्टर है वो उसी क्षण बताए होंगे ना, क्योंकि ये युद्ध भूमि के पहले ही हुआ था, तो उसी दिन हो गई होगी फिर। बिल्कुल तो उसी दिन बताया। 10वें दिन आने के बाद में सिर्फ ये 18 अध्याय नहीं, उसके पहले भी मैं बता रहा हूँ ना, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक इतना सारा वृत्तांत पहले आने के बाद संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। और फिर ये 13 से लेकर 24 कितने अध्याय हो गए? 12 अध्याय हो गए। ये 12 अध्याय पूरे बताने के बाद में फिर उन्होंने भगवत गीता बताई, वो भी पूरी बताई, स्वाभाविक है। पूरी की पूरी गीता भगवत गीता बताई। और फिर उसके पश्चात भी उनका संवाद कुछ चलता रहा, और 11वें दिन के बाद से वर्णन है ना, वो लाइव वर्णन है सब कुछ उसके बाद में, क्योंकि स्वाभाविक है उनके पास वैसी दूरदृष्टि थी जिससे वो देख सकते थे। तो 10वें दिन ही बता रहे हैं ना वो सब कुछ। ये तो 11वें दिन के बाद वाला फिर क्या हुआ आगे, वो तो लाइव हो रहा है तब। तो उसके बाद में भी उन्होंने सारी घटनाएं जो है वो बता दी उस प्रकार से, ये बात ठीक है। धन्यवाद अभिषेक प्रभु। अभिषेक प्रभु आपने हाथ खड़ा किया, बोलिए। यस मेरा प्रश्न थोड़ा और हो सकता है। मुझे ऐसा कहते हैं कि युद्ध में योद्धा या तो मृत्यु को प्राप्त करके वापस जाता है, प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। नहीं सुनाई नहीं दे रहा। अभी सुनाई दे रहा क्या प्रभु जी? हाँ अभी ठीक है। मैं कह रहा हूँ प्रभु जी ऐसा कहते हैं कि युद्ध में योद्धा या तो मृत्यु को प्राप्त करके वापस जाता है तो विजय प्राप्त करता है। तो अगर के हिसाब से अगर वो वापस जाते हैं तो वापस क्यों आते हैं? उसका कुछ कोई परेशानी है कुछ? तो आपका नई आवाज है, नहीं बहुत छोटी सी आ रही है, समझना मुश्किल है। ठीक है प्रभु जी मैं हेडफोन लगा के ट्राई करता हूं। आप या तो फिर मुझे चैट में लिख दीजिए मैसेज, चैट में पूछिए या फिर जैसे भी। ओके और कौन, किसका प्रश्न था? हाँ दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी हम जो बचपन से सुनते देखे आए महाभारत, उसके अनुसार युद्ध से पहले भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, और हम यहाँ पे अभी सीख रहे हैं कि 10वें दिन जब भीष्म गिरे तो सुनाई।
अरे नहीं, आप क्यों ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं? देखिए क्या कंफ्यूजन है बड़ा। अच्छा, कौन उत्तर देगा इस कंफ्यूजन का? माता जी देखिए कंफ्यूज हो गई, वो बोल रही कृष्ण ने 10वें दिन गीता सुना दी। हाँ? नंदरा ने, तो यशोदा माता जी, आप उत्तर दीजिए। ये जो बात बता रहे हैं प्रभु जी की संजय ने धृतराष्ट्र को 10वें दिन आकर महाभारत का पूरा बताया। संजय ने सिर्फ भगवत गीता नहीं बताई धृतराष्ट्र को, उसने पूरा जो युद्ध हुआ ना उसका पूरा बताया, 10 दिन के पहले का और 10 दिन उसके बाद का। लेकिन भगवत गीता तो उसके बीच का एक छोटा सा हिस्सा है जो उन्होंने उनको बताया। करेक्ट। तो वो कह रही है कि ये भगवत गीता श्री कृष्ण ने 10वें दिन सुनाई। नहीं, भगवत गीता नहीं सुनाई। ये जो संजय ने 10वें दिन युद्ध से आके, महाभारत के हिसाब से 10वें दिन युद्ध से आके धृतराष्ट्र को बताया कि क्या धृतराष्ट्र को हुआ। सुना है। ठीक है, भगवान ने तो exactly. गीता ही सुनाई। हाँ, तो देखिए माता जी, आपने जो महानंदिनी सुदेवी माता जी, समझे इस चीज को। भगवान ने तो गीता युद्ध के पहले ही सुनाई ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भगवान ने युद्ध के पहले ही गीता सुनाई। प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न उसका है संजय ने कब सुनाई। हाँ, ये अभी समझ प्रश्न है। आया प्रभु जी। हाँ हाँ, अभी आया समझ में। तो क्या संजय ने तभी की तभी सुनाई, पहले ही दिन जैसा हो रहा है तभी, कि क्या संजय ने 10वें दिन सुनाई? इसके ऊपर दो मत मैंने बताया। समझ गए आप अब? हाँ प्रभु जी, समझ आया, थैंक यू। ओके, ठीक है। यस, सनातन गोविंद प्रभु। हाँ प्रभु, आपने जो अब जो स्क्रीन पे दिखा रहे थे, जो संस्कृत और हिंदी, वो किसका है प्रभु? इट लुक्स वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी बोनाफाइड ना प्रभु? हाँ प्रभु, वो महाभारत जो है काफी प्रॉपर ऑथेंटिक है। वो गीता प्रेस का महाभारत है। पूरे 1,10,000 श्लोकों का अनुवाद किया है उन्होंने हिंदी में। तो देखिए ये काफी ऑथेंटिक ट्रांसलेशन किया है। कभी कभार हाँ, एक राम नारायण दत्त पांडे करके ये एक ऑथर है, भक्त भी है, उन्होंने इसको लिखा है, अनुवाद किया है। तो जो भी कोई मतलब थोड़ा सा विद्वत्ता पूर्ण पढ़ते हैं तो उनको ये महाभारत का संस्करण सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि इसमें श्लोक भी है, श्लोक के साथ अनुवाद है, केवल स्टोरी फॉर्म में नहीं बताया। 1,10,000 श्लोकों को अनुवादित किया है, एक्चुअली काफी बढ़िया काम किया है। तो दैट इज इट प्रभु, ये गीता प्रेस का है। एंड इट इज जस्ट कॉल्ड महाभारत ना, और दूसरा कुछ नाम नहीं है? नॉर्मल महाभारत, महाभारत, जस्ट महाभारत। इट इज इन 6 वॉल्यूम्स। 6 वॉल्यूम्स, ओके। और मेरा एक दूसरा छोटा प्रश्न था कि जैसे कि संजय 10वें दिन आया एंड फिर उनको बता रहा था, तो 13 चैप्टर्स तक वो बताता रहा कि क्या क्या वृत्तांत हुआ युद्ध भूमि में। तो उसके पश्चात इनका धृतराष्ट्र का जो प्रश्न है कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र ने क्या किया, तो 13 दिन का वो वृत्तांत बता रहा है। बहुत सारा घमासान युद्ध हुआ। तो हाउ इज इट धृतराष्ट्र आस्किंग कि मेरे पुत्र ने क्या किया? तो that should have been covered in that 13 chapters of discussion of the war. ठीक है, आपको दिखाता हूँ वो 13 चैप्टर्स में क्या बोला है, फिर आप समझ जाओगे कि क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, just give me a moment. आप में से कोई लोग बोर हो रहे इसमें तो कृपया थोड़ा टॉलरेट कीजिए। हाँ, लेकिन जो भी ढंग से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा गहराई से पढ़ने वाले हैं, उन लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। नहीं तो आपको ही नहीं समझेगा। कभी कभी आपके गीता के साथ क्या ऑब्जेक्शन लिया जाता है, आक्षेप लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या आक्षेप लिया जाता है। तो महाभारत इज ऑलवेज एक्साइटिंग फॉर एवरीबॉडी। ओके, ठीक है। देखिए प्रभु, मैं आपको दर्शाता हूँ कि वो क्या है उन 11 चैप्टर्स में कि जिसकी वजह से ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। सी प्रभु, दिस इज भीष्म पर्व। आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन?
यस प्रभु। हाँ, तो ये भीष्म पर्व है। इस भीष्म पर्व में आप आइए 13वें अध्याय में, जहां पे संजय वापिस आते हैं। देखिए, संजय का युद्ध भूमि से लौटकर धृतराष्ट्र को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुना। ठीक है, दैट इज इन 13th चैप्टर। आगे 14वां अध्याय, धृतराष्ट्र का विलाप करते हुए भीष्म जी के मारे जाने की घटना को विस्तार पूर्वक जानने के लिए संजय से प्रश्न करते हैं। 15 संजय का युद्ध के वृत्तांत का आरंभ करना। दुर्योधन का दुशासन को भीष्म की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करने का आदेश। दुर्योधन की सेना का वर्णन। देखिए भाई, वो वर्णन ही कर रहे हैं, सेना का ही वर्णन चलता है। व्यूह का वर्णन, कोलाहल का वर्णन, वज्र व्यूह की रचना, दोनों सेनाओं की स्थिति, कौरव सेना में युधिष्ठिर का विषाद। हाँ, अर्जुन के विषाद पहले युधिष्ठिर का भी विषाद है, आपको पता होगा। अर्जुन विषाद योग के पहले युधिष्ठिर विषाद योग। तो वो फिर युधिष्ठिर को अर्जुन जो है शांत करते हैं, और फिर अर्जुन खुद विषाद में चले जाते हैं युधिष्ठिर को शांत करने के लिए। ऐसे फिर युधिष्ठिर की यात्रा, अपने मतलब युधिष्ठिर अपने 7 अक्षौहिणी को देखते हैं। अर्जुन जो है दुर्गा देवी की स्तुति करते हैं। भगवान ही उनसे कहते हैं कि यहाँ पे युद्ध की बात है, तो देवी को प्रसन्न कीजिए आप, दुर्गा देवी को। ऐसे वो भगवान की ये दासी है, उसके रूप में भगवान कहते हैं कि आप उनका पाठ कीजिए। और उसके बाद में सैनिकों में जो हर्ष और उत्साह है, तो प्रभु पहले दिन के युद्ध की घटनाओं तक का वर्णन नहीं हुआ है अभी तक, समझ रहे आप? यस। हाँ, तो इसलिए 25वें श्लोक में ये सारे दोनों खड़े हैं, किसका व्यूह कैसे था, भीष्म को प्रोटेक्शन के लिए कैसी व्यवस्था, विस्तार से बताया उन्होंने। ये 13 से लेकर 24 अध्यायों में। 25वें अध्याय में वो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो दोनों साइड के मैंने सुन लिए सब व्यूह वगैरह। अभी दोनों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वन्। ऑलराइट, पर हाँ, अभी ठीक से समझ आए प्रभु, पूरा वो टाइटल्स देख के। ठीक, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। विदर्भ कुमारी हाँ, रवीना सिंह। understand. इसका मतलब प्रभु जी, ये जो फर्स्ट श्लोक का है धृतराष्ट्र का, वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ भगवत गीता, राइट? मतलब उन्होंने पूछा, उसके बाद संजय ने भगवत गीता बोलना शुरू कर दिया, बराबर ना? तो देखिए, भगवत गीता का पार्ट नहीं है, मतलब अगर आप कहना चाहती हो कि भगवान ने बोला नहीं है तो वो ठीक है, लेकिन भगवत गीता का ही पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ भगवत गीता, बिल्कुल। हाँ, देखिए, भगवत गीता जो है उसमें प्रथमोध्याय यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि मैंने आप शायद पहले दिन के सत्र में नहीं थी जब मैंने वो लवनाकर निपात न्याय बोला था कि गीता में तो 575 श्लोक ही कृष्ण के द्वारा बोले हैं 700 में से, फिर भी बाकी सारे भी भगवत गीता क्यों कहे गए? कृष्ण ने तो 575 ही बोले, लेकिन क्या आप बाकी सारे श्लोक धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, इसको गीता मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। हाँ, क्यों मानेंगे? क्योंकि व्यासदेव जी ने ही बताया कि इसको गीता कहते हैं। ठीक है, व्यासदेव जी ने जब बता दिया ना ये कि इन सारे श्लोकों को धृतराष्ट्र उवाच से लेके अंत श्लोक, जो है यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र योगेश्वर कृष्ण, वो वाला, तो ये 700 श्लोक को गीता कहते हैं। ये साक्षात व्यासदेव जी ने ही बताया है, हम पूरा ही इसको गीता कहते हैं। तो उसमें भले ही 575 कृष्ण के द्वारा बोले जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लवनाकर निपात न्याय, जैसे कोई नमक की खांड होती है, तो उस नमक के खांड में कोई पत्थर भी गिर जाए तो वो पत्थर पूरा नमकीन हो जाता है, पूरा पूरा उसमें सारा नमक लग जाके नमकीन हो जाता है। तो वैसे ही ये जो इतने श्लोक है 700, उन 700 श्लोकों को भगवत गीता ही कहा है, क्योंकि ये भगवान के संवाद को थोड़ा संगति बिठाने के लिए, भगवान के संवाद को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे सहायता करते हैं। अर्जुन ने क्या पूछा ये पता चलेगा, तो फिर भगवान ने क्या बोला ये समझेगा ना। तो इसलिए अर्जुन उवाच भी रहेगा, या धृतराष्ट्र उवाच भी रहेगा, या संजय उवाच भी रहेगा, सारे ही भगवत गीता ही कहलाते हैं। और ये साक्षात व्यासदेव जी ने स्वयं बता दिया।
इसी महाभारत में गीता के अंत में, मतलब ये गीता के 25 से लेके 42 अध्याय है महाभारत, तो उसके अंत में आप देखिए स्वयं व्यासदेव जी ही कह देंगे कि ये गीता जो है इस प्रकार से 700 श्लोकों वाली गीता जो है ये अगर कोई सुनता है तो अन्य कोई शास्त्र की क्या जरूरत है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृत, ये बात ठीक है, क्लियर नो? हाँ प्रभु जी। क्या क्या कुछ और कंफ्यूजन है आपको? हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मतलब जो धृतराष्ट्र ने जो क्वेश्चन पूछा, बाकी के आगे जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो ठीक है, वो मतलब संजय जब भगवत गीता एक्सप्लेन कर रहे थे धृतराष्ट्र को, तब उन्होंने वो मतलब अर्जुन के जो क्वेश्चंस है वो बोले, फिर मतलब उनके कमेंट्री वगैरह ऐसे। लेकिन जब धृतराष्ट्र ने ये क्वेश्चन पूछा तब मतलब वो प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा था ना कि मेरे बच्चे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, और तभी उसके बाद संजय ने भगवत गीता मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी वो बोलना शुरू कर दिया, बराबर ना? बराबर। देखिए माता जी, पास। इसमें ऐसा है ना, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा इसलिए तो संजय ने बता दिया ना। तो अगर धृतराष्ट्र वो प्रश्न पूछता ही नहीं था तो संजय बताता ही नहीं था। तो इसलिए इस पूरे गीता शास्त्र को इंक्लूड करते हुए मुख्य सूत्र तो वो धृतराष्ट्र का प्रश्न ही है कि मेरे पुत्रों ने तथा इनके पुत्रों ने क्या किया, और इसलिए उसको गीता का शुरुआत का पहला श्लोक जो है वो गीता में ही आता है, गीता को ही इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि जो गीता खास करके बता रहे हैं वो उस गीता का सूत्रपात उसी श्लोक से हो रहा है धृतराष्ट्र के। तो इसलिए आचार्यों ने हमें दिया है ये, हमें ज्यादा इसमें कुछ और तर्क लगाने की जरूरत भी नहीं है, साक्षात व्यासदेव बोल रहे अगर ये गीता में ये श्लोक पहला है तो फिर हमको क्या प्रश्न है, राइट? तो इस प्रकार से ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, राधा राधा नाथ प्रभु बोलो। ये टोटल चैप्टर जो है विश्व में टोटल 42 ही है ना? विश्व में कितने चैप्टर है? अरे बहुत सारे चैप्टर है, 42 नहीं, तो आगे भी बढ़ता रहता है। देखिए कितने हैं टोटल, मैंने तो पूरा काउंट नहीं किया, काफी सारे आगे भीष्म पर्व भी चलता है, 122वें अध्याय तक भी भीष्म पर्व ही है, 45 के आगे भी वो तो चर्चा चलती रहेगी ना प्रभु आगे की, गीता खत्म होने के बाद आगे फिर क्या हुआ और क्या क्या कौन से दिन कौन से अन्य अन्य सारे मारे गए, वो भी तो चर्चा चलने वाली है ना, तो सारा वो भीष्म पर्व ही है। भीष्म पर्व मतलब देखिए खास करके हम भीष्म पर्व मतलब जहाँ पे भीष्म जो थे वो सेनापति थे, खास करके वो वाली सारी इवेंट्स, और फिर उसके पश्चात जो अन्य इवेंट्स है गीता के पश्चात और भी कुछ जो है वो, लेकिन भीष्म पर्व मतलब जहाँ पे भीष्म 10 दिन सेनापति थे, वो उसकी घटनाएं जिस पर्व में बोली है वो भीष्म पर्व। बाद में द्रोण सेनापति थे, वो द्रोण पर्व, कर्ण सेनापति था कर्ण पर्व, शल्य पर्व, इस प्रकार से पर्व है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, गीता भूषण में जो कुरुक्षेत्र का महात्मा बताते हुए बलदेव भूषण जी एक कोटेशन देते, उसका जो लास्ट वर्ड है उसका मीनिंग मेरे समझ में आ नहीं रहा है, तो बोलिए क्या शब्द है? एत अनुकुरुक्षेत्रम देवानाम देव एजनाम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदा नाम है या षड नाम है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी आ नहीं रहा है और मीनिंग क्या है वो भी समझ नहीं रहा। ठीक। तो आप जो बलदेव विद्याभूषण की टीका देख रहे हो वो कौन सा संस्करण देख रहे हो? भानुस्वामी महाराज का। अच्छा, भानुस्वामी स्वामी, ठीक है। देखिए इसका एक देवनागरी का संस्करण है, वो भी आप मेरे से ले लीजिए अगर आप रुचि रखते हो इन सब चीजों को देखने में समझने को। तो अच्छा, देखिए हाँ, तो क्या है वो श्लोक इस प्रकार से है, आपको मैं दिखाता हूं।
देखिए आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, हाँ, ये बलदेव विद्याभूषण की टीका है और यहाँ पे वो ये आया है श्लोक, यद अनु कुरुक्षेत्रम देवानां देवयजनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम, ऐसा है। यदनु कुरुक्षेत्रम देवानां देवयजनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम, मतलब क्या है, ये जो कुरुक्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र देवताओं के लिए यजन का स्थान है। देवानाम मतलब देवों के जैसे ही लोग, सात्विक लोग, पुण्यवान लोग जहां देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, हाँ? देवानाम देव यजनम, मतलब हाँ, ये अर्थ हुआ। और सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदनम, सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदनम, ऐसा वो जो शब्द है वो एग्जैक्टली आप पूछ रहे हैं ना, वो क्या है, सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदन। तो इस चीज का क्या अर्थ होगा आपके इसमें, वो ट्रांसलेट हुआ है क्या, कि भाई वो जो है वो सारे जीवों के लिए, सर्वेशाम भूतानाम सारे जीवों के लिए ब्रह्म सदन है, मतलब वो जो है ब्रह्म भवन है, जहाँ पे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा वो कुरुक्षेत्र। ठीक है, ओके प्रभु, थैंक यू। ठीक है। देखिए एक प्रश्न है कि भाई क्षत्रिय ने युद्ध क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहिए। एक तो या तो उसने जो युद्ध क्षेत्र है उसमें जीतना चाहिए, या तो युद्ध क्षेत्र में मर जाना चाहिए। फिर संजय जो है वो युद्ध क्षेत्र से क्यों वापस आए, ऐसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए संजय युद्ध क्षेत्र से क्यों वापस आए, महाभारत के अनुसार तो संजय जो है वो वहां पे समाचार या दूत के रूप में थे। वो युद्ध कर ही नहीं रहे थे, वहां युद्ध कर ही नहीं रहे थे, वो तो दूत के रूप में थे, मैनेजमेंट व्यवस्था आदि कर रहे थे। तो इसलिए वो 10वें दिन वापस आ गए, जब वो न्यूज देनी थी, वो न्यूज देने का काम कर रहे थे खास करके। तो इसके कारण वे जो है वहां पर हालांकि कुरुक्षेत्र युद्ध में थे, लेकिन वहां पर वो अन्य कर्तव्यों में थे, जैसे कि ये संदेश आदि सुनाना। ठीक, तो इसलिए उनका युद्ध से ऐसे पलायन वगैरह नहीं, युद्ध से संदेश देने के लिए वे जो है उनका वहां पे बताया जा रहा है महाभारत के अनुसार। महाभारत तात्पर्य के अनुसार वो जो संजय है वो युद्ध कर रहे थे, और युद्ध कर रहे थे वो संजय का युद्ध करने वाला रूप था। और जो दूसरे यहाँ पर थे वे जो धृतराष्ट्र है उनको बता रहे थे, सुना रहे थे। तो महाभारत तात्पर्य कहता है कि वो संजय जो है एक रूप में वो युद्ध ही किए, पूरा ही युद्ध किए, 18 दिन युद्ध किए, और यहाँ जो है संजय उन्होंने सुनाया पूरा, ऐसा बोलता है महाभारत तात्पर्य देखा जाए तो। देखिए ये सारे विषय में कभी कभी कभार मतांतर वगैरह होता है, तो इसलिए अगर आप इसको बहुत और भी जानना चाहती हो तो फिर आपको मैं महाभारत तात्पर्य निर्णय देता हूँ, आप उसको पढ़िए। यहाँ पे मैं रुकता हूँ प्रश्नोत्तर। बट मुद्दा क्या है, इसमें भी मत मतांतर होते हैं, लेकिन मुद्दा एक है कि एक पक्ष में उनको योद्धा करके संजय को लिया ही नहीं है, जो कि महाभारत का पक्ष है। उनको संदेशवाहक करके ही स्वीकार, तो इसलिए वो भाग के आए ही नहीं। भाग के मतलब युद्ध छोड़ के भागते नहीं। और तात्पर्य निर्णय के अनुसार एक संजय पूरा ही युद्ध भर 18 ही दिन वहां पे युद्ध कर ही रहे, इस प्रकार से बोला गया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे प्रश्नोत्तर रोक देता हूँ। मेरे ख्याल से ये आशा करता हूँ आपको ज्यादा भ्रम नहीं हुआ है। अगर भ्रम हुआ है तो छोड़ दीजिए, प्रभुपाद ने जैसे आपको समझाया है, हमें समझाया, वो वर्जन लेके आगे बढ़िए। ठीक है, जिनको ये समझा उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं समझा
नो वरीज, चलेगा। अब प्रभुपाद जी हमें सरल प्रकार से बताते हैं हमारे आचार्यों के माध्यम से, और उसको स्वीकार करते हुए चले। दीपक प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है? आपने हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ओके ओके, सॉरी। प्रभु जी, ठीक वो है। व्यासदेव जी ने महाभारत पहले कंपोज किया था या मतलब महाभारत होने के बाद कंपोज किया है? देखिए, महाभारत के रचना के बारे में थोड़ा सा कुछ काफी मतांतर है। तो भागवत के बारे में काफी स्पष्ट रूप से बोला है कि भागवत पहले ही लिख दिया था। व्यासदेव जी के द्वारा महाभारत पहले लिखा गया था कि बाद में है, इसमें काफी मतांतर है। तो इसलिए मैं इसको एकदम निश्चित रूप से नहीं बताऊंगा कि भाई पहले लिखा था कि बाद में। और खास करके हमारे आचार्यों ने भी कुछ टीका नहीं की है महाभारत के इस विषय पर, तो इसलिए इसको बताना जो है वो कठिन है। लेकिन आप इस प्रकार से देख सकते हो कि देखिए कि जो भागवत लिखा गया था वो भागवत के पहले महाभारत लिखा गया था। अगर आप भागवत का स्कंद पढ़ोगे तो पहला स्कंद, तो उसमें तो क्लियर लिखा है ना कि क्या किया व्यासदेव जी ने, पहले वेद लिखे, वेद के बाद में उन्होंने जो सारे के सारे पुराण है उनको लिखा, उसके पश्चात महाभारत लिखा, उसके पश्चात वेदांत सूत्र लिखा, और उसके पश्चात उन्होंने अंत में श्रीमद् भागवतम। ये क्रम भागवत में सीधा सीधा बहुत क्लियर दिया। तो महाभारत पहले लिखा गया है व्यासदेव जी के द्वारा, और फिर ये जो है भागवतम वो बाद में लिखा गया, पहले महाभारत लिखा। तो वो जो महाभारत लिखा गया, तो वो महाभारत एग्जैक्टली कब लिखा गया है इसके बारे में टाइमलाइन दी नहीं है, और उसमें अन्य अन्य मत है यहाँ वहां से उसके लॉजिक के बारे में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भागवत के ऊपर तो हमारे आचार्य ने क्लियरली बोला है, इसलिए मैं निश्चित से बता सकता हूँ। महाभारत के ऊपर काफी मतांतर है, तो इसलिए उसको निश्चित से नहीं बोल पाए। ठीक, ओके। हरे कृष्ण। ओके, तो देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं, फिर अभी आपको ये सब सुनने के बाद प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए खड़ा बहुत जल्दी फटाफट समझ जाएगा क्या बोल रहे प्रभुपाद जी, कहाँ से बोल रहे, बहुत जल्दी समझ जाएगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं प्रभुपाद जी ये बताने के लिए कि गीता को कैसे समझना चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। मतलब जैसे भगवत गीता सुननी चाहिए, कैसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए, वो गीता में ही उदाहरण है। कौन? अर्जुन, अर्जुन के रूप में। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। देखिए कितना सुंदर वाक्य लिखा है प्रभुपाद ने कि अगर निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना अगर हम परंपरा के माध्यम से भगवत गीता को समझ लेना, केवल भगवत गीता को समझ ले, प्रभुपाद जी कह रहे, भगवत गीता अगर अच्छे से समझ ले तो भी समस्त वैदिक ज्ञान तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देगा ऐसा व्यक्ति। भगवत गीता भी आप अच्छे से समझते हो तो आप अन्य समस्त वैदिक ज्ञान होने वाले जो व्यक्ति है, या फिर अन्य अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों से भी अच्छे से परम सत्य का आकलन हो जाएगा। तो ये बात है, बहुत कुछ ज्यादा हजार चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, परम सत्य को आकलन करना है। भाई जिनकी सेवा है वो पढ़े, कुछ कुछ भक्तों को अगर उस प्रकार की सेवा है भाई शास्त्र के क्षेत्र में
उस प्रकार के सारे किताबें पता हो, कहाँ पे कौन सा लिखा गया है। तो जिनकी सेवा हो तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने पढ़ना चाहिए। हाँ, ताकि हम में से कुछ तो लोग जाने कि भाई कहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी चीज कहाँ पे बोली है, प्रभुपाद ये चीज कहाँ से बोलते हैं, वो कहाँ से बोलते हैं। लेकिन साधारणतया अगर कोई गीता भी अच्छे से समझ लेना तो फिर वो वैदिक ज्ञान तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन वाले व्यक्ति को भी पीछे छोड़ सकता है। प्रभुपाद जी एक चीज कहते हैं, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी भी बातें मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। ये एक्चुअली ये बड़ा रोचक श्लोक है एक महाभारत का। उस महाभारत का गुण प्रभुपाद जी ने गीता को दिया है। देखा जाए तो धर्मे च कामे च अर्थे च मोक्षे च भरतर्षभ यदिह अस्ति तदन्यत्र यन्निह अस्ति तत् न क्वचित्। ऐसा बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है महाभारत का, स्वर्गारोहण पर्व का। धर्मे च कामे च मोक्षे धर्मे च कामे च अर्थे च, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के विषय में जो इस महाभारत में है, यद इह अस्ति, जो इस महाभारत में है, तद अन्यत्र, वो शायद आपको अन्यत्र भी मिले। लेकिन यन्निहा अस्ति, जो यहाँ पे नहीं है, महाभारत में नहीं है, तद न क्वचित, वो जो है कहीं अन्य जगह पे नहीं है। तो ऐसा महाभारत का गुणगान किया। मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष के बारे में महाभारत में जो है वही लेके अन्य अन्य ग्रंथ जो है वो भी बात करते हैं उससे, और जो महाभारत में नहीं है वो आपको कहीं नहीं है इस प्रकार। तो वो श्लोक का एक्चुअली प्रभुपाद जी जो है एप्लीकेशन यहाँ पे गीता के लिए कर रहे हैं कि पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु तो ऐसी भी बातें मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। तो मुद्दा क्या है, गीता में जो है वो वास्तविक ऐसे विषय है कि जो अन्यत्र पाए भी जा सकते हैं, लेकिन जो खास करके ऐसे भी कुछ विषय है कि जो अन्यत्र पाए नहीं जाते, वो केवल गीता में ही मिलेंगे आपको। वो गीता में ही बताया भगवान ने, इस प्रकार से क्लैरिटी से एकदम समझाया हो। बाकी जगह पे थोड़ा बहुत मिलेगा कहाँ कहाँ पर। अर्थात ये कंपैरिजन को भागवत जैसे पुराण आदि से नहीं करना है, क्योंकि भागवत तो आप जानते हो गीता का भी वो स्नातकोत्तर अध्ययन है, इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑफ गीता। तो इसलिए भागवत तो विशेष है, बहुत परम प्रमाण है, सर्वोच्च प्रमाण चक्रवर्ती है भागवत। लेकिन यहाँ पे अन्य शास्त्र यानी खास करके अन्य स्मृति शास्त्र हुए या अन्य अन्य कुछ वैदिक शास्त्र की चीजें हो, कुछ उपनिषदों की चीजें हो, जो भी वो चीजें जो अन्य शास्त्रों में है वो तो गीता में मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ गीता की कुछ चीजें जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी इस प्रकार से। तो ये गीता जो है इसकी विशेषता यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया। देखिए आगे, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भी भगवान स्वयं उपस्थित है। तो धर्म क्षेत्र सार्थक है क्योंकि वहां पे श्री कृष्ण ही उपस्थित है स्वयं। तो संदेह जो है वो धृतराष्ट्र का प्रभुपाद जी भी बताते हैं, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने क्या किया ये जिज्ञासा निरर्थक नहीं है, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र शब्द भी प्रयुक्त किए ना। क्या अर्थ था उसका, आपको याद होगा, हमने देखा था। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा है। बेसिकली जब वो प्रश्न पूछ रहा है कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो उनका वो भाव था कि ये कुरुक्षेत्र के प्रभाव से कहीं ऐसा ना हो जाए कि युद्ध रुक जाए या दोनों में संधि हो जाए।
संधि भी नहीं चाहता था धृतराष्ट्र बिल्कुल, क्योंकि संधि भी होगी तो उसको लगता था कि निष्कंटक राज्य नहीं होगा, सकंटक बना रहेगा राज्य, कांटे बने रहेंगे पांडव, आगे फिर से युद्ध हो सकता है, तो इसलिए संधि भी नहीं चाहता था। और दूसरा बात ये भी था कि अपने पुत्र छोड़ दे राज्य को, ये तो कदापि नहीं चाहता था। तो ये युद्ध हो ऐसी उसकी इच्छा थी। लेकिन कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र के प्रभाव से कहीं युद्ध हुआ तो नहीं, या फिर ये लोगों ने एक दूसरे के साथ संधि बना ली, ऐसा कुछ संदेह के कारण उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या किया, ऐसा प्रश्न जो है वो पूछ रहे वो। ठीक है, आगे पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वर्ष से संबंधित है, लेकिन किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट, तो ये मामकाह की टीका हो गई। मामकाह, अपने पुत्रों को कहा मेरे पुत्र, और इनको कहा पांडव के पुत्र। तो वो जो आसक्ति है वो बोली जा रही है। अंत में जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा से आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों का समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि विद्वान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की। तो ये भी आप जानते हो, बलदेव विद्याभूषण द्वारा ये दृष्टांत दिया गया है इस प्रकार का, जहां पे कुरुक्षेत्र की तुलना कृषि क्षेत्र से की जाए। तो देखिए, अगर आप बलदेव की टीका पढ़ते हो तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझना बहुत सरल होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता उसमें, कि ये कहाँ से कौन सा विषय लाया जा रहा है और क्या मुद्दा बोला जा रहा है, किस चीज से वो कनेक्टेड है, ये सारी चीजें जो है बड़ी क्लियर हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये पहला श्लोक था, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार से इसकी चर्चा की। आगे ये अध्याय जो है बड़ा फास्ट चला जाएगा फटाफट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं, सैन्य का वर्णन ही है, तो ज्यादा से ज्यादा एक सत्र में या दो सत्र में, और दो सत्र में अध्याय पूर्ण हो जाएगा, अगले सत्र में और उसके अगले सत्र में ये अध्याय पूरा हो सकता है, क्योंकि इसमें कम थोड़ा दर्शन है, दर्शन शास्त्र को आगे के अध्याय। लेकिन चूंकि ये पहला श्लोक था तो इसमें भूमिका के रूप में इसके अलग अलग पहलू आदि मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें ज्यादा समय दिया। ओके, ठीक है, यहाँ पे रुकते। हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पे कुछ किसी को कुछ पूछना है और नहीं तो फिर आज के लिए हम रुकते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बस समझाया मैंने, इसके बाद तो और कुछ होना। यस, नंदरानी यशोदा माता जी बोलिए। प्रभु जी, मैं बोली थी कि जो रिकॉर्डिंग रहता है क्लास का, तो वो हमको कब तक? हाँ, एक मिनट ना माता जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ज्यादा आवाज। अभी ठीक है? क्या आप सारे भक्त मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्लियर? यस प्रभु जी। यस प्रभु। आवाज नहीं सुनाई दे रही। अभी ठीक है प्रभु जी? ओके, हाँ, यस माता जी, अभी ठीक। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, सॉरी मैं न्यू हूँ इस बैच में, इसलिए कि रिकॉर्डिंग हमको कब तक मिलता है जैसे क्लासेस का? क्योंकि अगर एक के बाद एक अगर हम टाइम से सुनते हैं तो आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा ज्यादा कनेक्टिविटी रहता है क्लास का। तो ठीक है, तो हाँ देखिए, ये जो क्लासेस है इसके रिकॉर्डिंग्स एक्चुअली पहले एक अन्य भक्त जो है हैंडल कर रहे थे, तो अभी वो मेरे पास ही है। तो हम प्रयास करेंगे अगले 2-3 दिनों में जो भी पिछले 2-3 रिकॉर्डिंग्स है सब डालने। तो इस प्रकार से ही ट्राई करेंगे आगे चल के भी, कि जो सारी रिकॉर्डिंग्स है वो सारी रिकॉर्डिंग्स एक मतलब आज क्लास हुई है तो दूसरे दिन फिर वो जो है सबके साथ शेयर हो, इस प्रकार से। तो अगर इसमें कोई आप में से कोई सहायता करना चाहता है मेरी, जैसे ये सारे क्लासेस मेरे पीसी पे सेव हो रहे हैं तो वो काफी हद तक वे जो है स्पेस भी ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास कांचन माता जी आप बताइए कुछ सोल्यूशन, हमारे पास अगर कुछ इस बैच का कोई गूगल ड्राइव है तो उस बैच के गूगल ड्राइव पे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि वो इतनी स्पेस मेरे पीसी पर भी ना दे, ऐसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे माता जी
आपको ये क्लासेस जो है 1-2 दिन में आपको जो भी अभी अब तक की 3 क्लासेस हुई है मेरे विचार से, तो वो सारी क्लासेस मिल जाएगी, आप सबको लिंक दे देंगे। ठीक, थैंक यू सो मच प्रभु जी, नॉट इन सो मच हरी, आप अपना स्केड्यूल देखिए, उस हिसाब से जैसे भी होता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। ठीक है, पद्मवालिनी माता जी, पद्मवालिनी रेवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरे 2 क्वेश्चंस थे। पहला तो ये था कि क्योंकि भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ भगवत गीता, तो क्या इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा गया है? ठीक है, तो देखिए महाभारत को पंचम वेद क्यों कहा गया, तो इसका वर्णन तत्व संदर्भ में आता है। तत्व संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी इस विषय को हैंडल करते हैं। तो महाभारत पंचम वेद कहा जाता है, या पुराण भी पंचम वेद कहे जाते हैं, तो पुराणों को भी कहा जाता है पंचम वेद। ठीक है, तो केवल महाभारत को नहीं, महाभारत भी कहे जाते हैं, पुराण को, 18 पुराणों को भी पंचम वेद कहा जाता है। पुराण और इतिहास को कंबाइंडली पंचम वेद कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं, तो देखिए इसलिए कहते हैं कि जो स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा, जो वैदिक काल था, उस वैदिक काल में खास करके स्त्रियां जो होती थी या शूद्र व्यक्ति होते थे, या जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन लोगों को विधि नहीं थी वैसे कि वेद पढ़ा या नहीं जाता था, शूद्र हो या शूद्र के नीचे जो भी हो उनको ऐसे। और स्त्रियों का ऐसा होता था कि स्त्रियों को जो भी ज्ञान है आध्यात्मिक, वो अपने घर पे ही मिलता था, माता के द्वारा या अन्य अन्य जो भी वरिष्ठ है उनके द्वारा। तो उनमें गुरुकुल में जाने का ऐसा कोई विधि नहीं था स्त्रियों के लिए, एक्सेप्शनल स्त्रियों के लिए था सिर्फ, कोई बहुत ही विशेष। तो इसलिए इन 3 कैटेगरीज के लिए व्यासदेव जी ने महाभारत लिखा। खास करके भागवत में आता है ये श्लोक, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेयम एवं भवेदिह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट कैंटो 4th चैप्टर, श्लोक संख्या होगी देखिए 12-13 का। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक के अनुसार ये बताया है, तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि चूंकि वेदों को इन सारे लोगों को एक्सेस नहीं था, तो इनके लिए व्यासदेव जी ने एक अलग किताब लिखी पुराण और इतिहास के रूप में, जो कि वही वेद का ज्ञान दे रही है, लेकिन उसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको हर कोई पढ़ सकता है। शूद्र भी पढ़ सकता है, वैश्य भी पढ़ सकता है, या नीचे चंडाल भी पढ़ सकता है, सबके लिए खुला है। ऐसा वेद तो सबके लिए खुले नहीं थे, लेकिन ये सबके लिए खुला। तो उसी वेद का पूरा सार जो है, पूरा उस वेद का ज्ञान महाभारत में है या पुराणों में भी है। इनफैक्ट जो वेद में नहीं समझता है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो भी महाभारत से क्लियर हो जाता है। कभी कभी वेद इतना कठिन है कि वो समझता ही नहीं उसका क्या अर्थ है, लेकिन महाभारत पढ़ के, भागवत पढ़ के, पुराण पढ़ के समझ जाता है। तो इसलिए इनको पंचम वेद कहा जाता है। ये बात है, क्योंकि वो वेदों का ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन चूंकि 4 वेद तो अलग है, उसमें कुछ विशेष लोगों का ही अधिकार है, लेकिन ये 5वां वेद क्रिएट कर दिया उन्होंने, जिसमें सबका अधिकार है, हर कोई इसको पढ़ सकता है, पुराण और इतिहास। तो इसलिए इसको पंचम वेद कहते हैं। तो खास करके महाभारत को उसमें कह सकते हो आपके पंचम वेद, पुराण इतिहास दोनों को पंचम वेद कहा गया। महाभारत को कार्ष्ण वेद कहते हैं। खासकर कार्ष्ण वेद मतलब क्या, जो कृष्ण मुनि ने जो वेद दिया, व्यासदेव जी ने जो वेद दिया, उसको कहते हैं कार्ष्ण वेद। तो इसलिए महाभारत कार्ष्ण वेद करके या पंचम वेद करके बड़ा प्रसिद्ध है। तो जो वेदों का ही ज्ञान दे रहा है, लेकिन मूल 4 वेदों से भिन्न है, वो हो गया पंचम वेद। इज दैट क्लियर? यस प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने किसी और के लेक्चर में, अभी नहीं,
थोड़े समय पहले मैंने कहीं सुना था कि ये जो फर्स्ट श्लोक है उसके तात्पर्य मतलब उससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और युधिष्ठिर जी को मतलब धर्मराज संबोधन किया जाता था, तो वो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र सीक्रेटली ये भी डिजायर कर रहे थे कि उस वहां के प्रभाव से युधिष्ठिर जी का मन पूरा बदल जाए और वो मतलब वही जैसे आपने पहले भी कहा कि वो वन में चले जाए, मतलब वो त्याग करके पूरा वन में चले जाए। तो इज दिस ट्रू? तो मैंने क्लास में ये चीज बोली, आपने सुनी कि नहीं सुनी? प्रभु जी एक्चुअली मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा था तो मैं थोड़े 1-2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी। नो प्रॉब्लम। मैंने क्लास में ये चीज बोली है, मैंने समझाया कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव में उनका ये भी भाव था कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से खास करके युधिष्ठिर के मन में और पांडवों के मन में ऐसा चल आ जाए कि हम वन गमन कर लें, तो बढ़िया ही है। अगर वो वन गमन करते हैं तो चले जाते हैं। लेकिन फिर उनको ये भी लगता था इस कारण कि हमारे जो पुत्र है वे एक्चुअली युद्ध हो तो ही अच्छा है ज्यादा, क्योंकि वन में भी चले गए तो पता नहीं बाद में फिर से आ जाएंगे, सकंटक राज्य बना रहेगा। तो ये सारे संदेह उनके मन में थे। बेसिकली धर्म क्षेत्र से बोध यही है कि उनको चाहिए था कि युद्ध होवे, ऐसा नहीं चाहिए था कि युद्ध ना होवे। ये आचार्य ने क्लियर बताया बंदे विद्याभूषण विश्वास को। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध नहीं हुआ तो फिर भले ही मानो संधि हो गई, दोनों में सुलह हो गई कुछ, तो भी उनको ये था कि ये फिर से पांडव आएंगे, हो सकता है फिर से आक्रमण कर दे, या वन गमन करके भी चले जाए तो ऐसा हो सकता है आगे चल के कि उनको जाके कोई प्रेरित कर दे कि अरे क्यों आप वन में आए हो, आपका वास्तविक राज्य है, आप जाओ वापस आक्रमण करो सब। तो इसलिए वो भी नहीं चाहिए था उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास भीष्म है और भीष्म को कोई परास्त नहीं कर पाए, इसलिए भीष्म के होते हुए ऑलमोस्ट सुनिश्चित है कि ये लोग जो है हार जाएंगे। तो ये देखिए सम्मिश्र भाव है पूरा धृतराष्ट्र। एक ओर से उनको लगता है कि भीष्म को कौन परास्त कर सकता है, दूसरी ओर से उनको लगता है कि अरे भाई कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के होते हुए वो कैसे हारेंगे। तो ऐसा है, दैट्स व्हाई आई सेड होप अगेंस्ट होप। उसको आशा है कि कैसे तो भी होगा लेकिन हम जीत जाएंगे, इसलिए युद्ध होना चाहिए, ये भाव। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। फाइन। बलभद्र कृपा प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते? यस, यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे नेक्ट्रम इंस्ट्रक्शन सॉरी ईशोपनिषद और एनओडी का रिकॉर्डिंग मैंने किया था, तो आपका ऑलरेडी ड्राइव बना हुआ है, तो वो ड्राइव का मैं डिटेल आपको शेयर करता हूँ, वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, फिर मैं वो माता जी के साथ में शेयर करता हूँ। अच्छा, तो इसका ड्राइव पहले से बना हुआ? यस प्रभु जी। ठीक है, चलेगा। तो मुझे बस वहां पे अपलोड करना है, राइट? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है, चलेगा प्रभु। तो नए जीमेल अकाउंट की भी जरूरत नहीं वहाँ पे। ऑलराइट, यस तो आप मुझे बता दीजिए, वो मैं वहां पे अपलोड करता हूँ, फिर वहाँ उस ड्राइव को सबको एक्सेस है, राइट? यस प्रभु जी। ओके, ठीक, हरे कृष्ण। चलेगा, फिर यहाँ पे रुकते हैं आज के सत्र में। आज के एकादशी के पावन अवसर पर हमारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रारंभ हुआ। पहला गीता का श्लोक। आशा करते हैं कि पहले श्लोक में जो आप सब सारे उत्साह से सम्मिलित हो, एक दिन अंतिम श्लोक भी आएगा, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, तो उस दिन भी आप सारे के सारे जो है इसी उत्साह से भगवत गीता में सम्मिलित हुए रहे। हरे कृष्ण। रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।